नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में पर्यावरण के ईवीएस के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए लोग आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो लड़के और लड़कियों में अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सही है, सही हो सकता है। बुद्धिमान के भिन्न पक्षों के लिए सही है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि लड़कियों और लड़कों में बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर प्रदर्शित करता है। तभी पता चल सकता है कि लड़का और लड़कियों में कौन बुद्धिमान हो सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत है, उप विषय है, समुचित है, वैकल्पिक है? तो ये समुचित हो सकता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा हो सकता है? समन्वित हो सकता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वहन। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष अनुभव पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य हो सकता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि है, कहानी विधि है, व्याख्यान विधि है, वाद विवाद है? तो ये कहानी विधि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए, तो कहानी विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कराने की विधि प्रभावशाली होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक अप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थित, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है, तो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का कौन सा घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल? तो ये मानव मंडल नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा पर्यावरण, मगर आपका जल भी मंडल है, वायुमंडल है, सौरमंडल है, पर्यावरण का घटक है, मगर मानव मंडल नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों में कौन से चैनल देखने को कहेंगे? तो उपरोक्त सभी होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया था? तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। SCERT के द्वारा किया गया था। तो बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया था? तो यह SCERT के द्वारा किया गया था। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज अंकुरित की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरित के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और
अंकुरित की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। बीज बोने अंकुरित के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, रामजी राष्ट्रीय उद्यान को, दुधवा नेशनल उद्यान को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाशरकोर नामक रोग डैश डैश की कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन से, विटामिन से, आयोडीन से। तो क्वाशर रोग है वो प्रोटीन के कारण होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने में डैश की तीव्रता मापी जाती है? ज्वालामुखी से, भूकंप, सुनामी, चक्रवात से। तो ये रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधों का द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा बाहर जो निकलती है तो गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन गैस है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? चावल में जो पॉलिश होती है तो उसमें कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो ये कैलीफ रोल जो होती है ये नष्ट हो जाती है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग में प्राप्त किए जाते हैं? और लौंग और जो केसर होती है वो किस भाग में प्राप्त किए? जड़ में, तना में, फूल में, फल में। तो ये फूल में प्राप्त की जाती है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांग, बाघ, कस्तूरी मृग। तो ये बाघ नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा नहीं है पूछा है, तो बाघ नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार से आर है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का अप्रदूषीय स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। सौर ऊर्जा अप्रदूषित स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी सी वाला ऑप्शन ए और बी, परियोजना कार्य और जर्नल लिखना, तो ये सही है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के लिए विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो आपके ऑप्शन है। एक, फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर
उगने वाली बाँस एवं खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की अगली गहरी जुताई की जाती है। एक खेत में 3 बार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। ए और बी और डी फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, तो डी बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो कौन सा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। तो ये निर्धारण नहीं है, पूर्वानुमान है, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। तो ए और सी और डी सही है, मगर बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों पर उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से विभिन्न निम्नलिखित में किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा उपयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। ए और सी दोनों सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीक है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना, वह अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं को सापेक्ष स्थिति में दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक विभिन्न सीखने के लिए उन्हें बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यह समझना कि पौधों की सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों के अंतर अवलोकन करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत श्रृंखलाओं अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और रासायनिक प्राकृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रात्मक लिखने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में किस कौशलों को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा लेखांकन पर, गणनाएं और अनुमान पर, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है?
विक्टोरिया झील है, हुसैन सागर झील है, बैकाल झील है, सुप्रिया झील है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, हुसैन सागर। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में झील स्थित है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों अनुपालन किया जाता है, केवल उन्हें छोड़कर। अमूर्त और अमूर्त को, सरल और कठिन को, स्थानीय से वैश्विक को, अमूर्त से मूर्त की ओर। केवल ए, केवल डी, केवल बी, ए और बी, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, केवल डी ही अमूर्त से मूर्त की ओर। प्राथमिक कक्षाओं पर्यावरण अध्ययन के लिए सामान्य उपागमों का पालन किया, केवल उनको छोड़ करके, तो किसके, केवल डी को छोड़ करके, और सभी सही हैं। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।